पुरानी स्कूटी पर आर्मी कैप्टन कोमल अपनी मां रामी देवी को लेकर घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रही थी। उसकी बड़ी बहन राधिका इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। उसकी मां के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों साफ दिख रहे थे, क्योंकि रामी देवी ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल-पोस कर इस काबिल बनाया था। बड़ी बेटी राधिका को काम की वजह से घर आने का वक्त कम ही मिलता था। जैसे ही उनकी स्कूटी शहर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ी, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए, मूंछों पर ताव देता इंस्पेक्टर विक्रम राठौर बैठा था और रोड पर दो हवलदार पवन और जतिन लाठियां पटकते हुए चालान काट रहे थे और जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। उसी वक्त दूर से कोमल अपनी पुरानी स्कूटी पर अपनी मां रामी देवी को लेकर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, विक्रम राठौर ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतर कर कहा, ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा कहाँ भाग रही है, बहुत जल्दी है क्या? कोमल ने स्कूटी रोकी और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बोली, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। विक्रम ने उसकी ओर देखकर ठका लगाया। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे यह बुढ़िया कौन है, कहाँ से आ रही है? पवन हंसते हुए बोला, सर, जरूर कोई नाटक कर रही है। चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का ड्रामा कर रही है। जतिन ने और भी भद्दे अंदाज में कहा, सर, इस बुढ़िया और लड़की का तो शक्ल ही देख लो, चोरी-चकारी की मास्टर लग रही है। बुढ़िया शब्द कोमल के दिल में चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभालकर बात कीजिए, यह मेरी मां है। हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना है पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में विक्रम राठौर गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? तू हमें कानून मत सिखा, हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। कोमल ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और कागज निकालकर विक्रम राठौर को दिए। विक्रम ने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोच रही है कि ऐसे ही निकल जाएगी, हमसे चालाकी कर रही है। कोमल को गुस्सा आ गया और बोली, सर, हमारे चालान ही काट लीजिए। इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी मत करिए। इससे अच्छा तो हमारा चालान ही काट लीजिए, हम चालान ही भर देंगे। इतना सुनते ही विक्रम राठौर आगे बढ़ा और बिना झिझक के एक जोरदार थप्पड़ कोमल के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। कोमल का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर गए। एक आर्मी ऑफिसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही शहर में वर्दी पहने गूंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। रामी देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? अरे भगवान से तो डरो। विक्रम राठौर ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिल जाएगा। पवन और जतिन दोनों शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। अब कोमल का खून खौल उठा। उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा पर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने इन गूंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं पर होंठ बंद थे। विक्रम राठौर चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और ले चलो थाने, वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। गूंडों की तरह तीनों पुलिसकर्मी उन्हें धक्के देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर बोल सके। इसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह वीडियो आने वाले वक्त में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा करने वाला है। जीप में कोमल अपनी मां को सीने से
लगाए बैठी थी। रामी देवी रो रही थी और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थी। कोमल की आंखें आसमान की तरफ टिक गईं। चेहरे पर खामोशी थी लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी। वह जानती थी यह अपमान चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही विक्रम राठौर मूंछों पर ताव देता हुआ गरजा, अबे हवालत में ठूस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे फिर देखेंगे इनकी औकात। पवन और जतिन ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। लेकिन इन पुलिस वालों को यह पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान था जिसकी कान में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो उसके चपेट में थाने समेत इनकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देने वाली थी। रामी देवी ने रोते हुए कहा, बिटिया, यह लोग हमें कहाँ बंद कर दिए, अब क्या होगा? कोमल ने अपनी मां को गले से लगाया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे लेकिन आवाज में फौलाद जैसी मजबूती थी। मां, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थाने में एक चाय वाला लड़का जो अक्सर डीएम ऑफिस भी चाय देने जाता था, उसने कोमल को पहचान लिया। वह कांप गया। अरे, यह तो आर्मी वाली मैडम है, डीएम साहिबा की छोटी बहन। लेकिन विक्रम राठौर के खौफ से वह कुछ बोल नहीं पाया। जीती रोड पर हल्की धूल उड़ रही थी। दूर दूर तक सड़क सुनसान थी, बस हवा में ट्रक की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। कोमल ने धीरे से स्कूटर रोका। सामने पुलिस की जीप खड़ी थी जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पुलिस कांपो रेंज पूर्णविराम। मां रामी देवी ने स्कूटर के पीछे से झांकते हुए कहा, बिटिया, जरा ध्यान से बोलना, आजकल पुलिस वालों का पता नहीं कब गुस्सा आ जाए। कोमल मुस्कुरा दी, मां, हम भी तो यूनिफॉर्म में हैं, डरने की कोई बात नहीं। वह स्कूटर से उतरी, हेलमेट उतारा और सीधे इंस्पेक्टर विक्रम राठौर के पास गई। विक्रम राठौर करीब 40 साल का आदमी, घनी मूछें, चश्मा और चेहरे पर वो रौब जो अक्सर यूनिफॉर्म वालों के चेहरे पर चढ़ जाता है। उसके साथ दो सिपाही थे, पवन और जतिन। दोनों के हाथों में लाठियां थीं और आंखों में शरारत। विक्रम ने सिर से पांव तक कोमल को देखा और बोला, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? कोमल ने सीधा जवाब दिया, सर, मैं कानपुर जा रही हूं, कुछ जरूरी कागज जमा करने हैं, यह मेरी मां है। विक्रम ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई मगर नजरों में शक झलक रहा था। कागज दिखाओ जरा, और हां, ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है, पुलिस नहीं लगती तुम? कोमल ने शांत स्वर में कहा, मैं आर्मी ट्रेनिंग में हूं, छुट्टी पर आई हूं, बस शहर जा रही हूं। तभी सिपाही पवन आगे बढ़ा और बोला, साहब, लगती तो पानीपुरी बेचने वाली है, आर्मी बोल रही है। जतिन हंसने लगा, हाँ साहब, एक बार इसका बैग तो देखिए, कहीं इसमें पानीपुरी का मसाला न हो। विक्रम ने बिना मुस्कुराए कहा, देखो बैग। मां ने घबराकर कहा, साहब, ये क्या बात हुई, मेरी बेटी आर्मी की है। पर पवन ने बिना कुछ सुने बैग छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। कोमल की आंखों में आग सी जल उठी। उसने फौरन बैग उठाया और सख्त आवाज में कहा, आपको शर्म नहीं आती, औरतों से ऐसे पेश आते हैं, मैं एक सरकारी अफसर हूं। विक्रम ने ठंडी हंसी छोड़ी, सरकारी अफसर? तुम्हें तो पहचानना भी गुनाह लग रहा है, तुम जैसी लड़कियां वर्दी पहनकर बदनाम करती हैं। कोमल ने कदम आगे बढ़ाया, बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने उकसाते हुए कहा, क्या कर लेगी, थाने चलना पड़ेगा। कोमल ने एक पल भी नहीं सोचा। उसका हाथ ऊपर गया और चटाक की आवाज हवा में गूंज उठी। वो एक जोरदार थप्पड़ था, सीधे इंस्पेक्टर विक्रम राठौर के गाल पर। पूरा चेकपोस्ट सन्न रह गया। पवन और जतिन की आंखें फटी रह गईं। रामी देवी ने डरते हुए कहा, बिटिया, क्या कर डाला तूने? कोमल ने धीरे से कहा, सही किया मां, कभी कभी वर्दी वालों को भी याद दिलाना पड़ता है कि इंसानियत वर्दी से बड़ी होती है। विक्रम का चेहरा लाल हो गया
उसने जबड़ा भींचते हुए कहा। तुमसे इसका हिसाब लूंगा, समझी? कोमल ने आंखों में सीधा देखा। आपका नाम मैं याद रखूंगी, विक्रम राठौर। हवा में तनाव था। मां ने उसका हाथ पकड़ा। चल बिटिया, यहां से चल। दोनों स्कूटर पर बैठीं और धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गईं। पीछे पुलिसवालों की नजरों में आग जल रही थी। दूर आसमान में धूप अब तेज हो चुकी थी, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। थप्पड़ की आवाज जैसे पूरे इलाके में गूंज गई थी। जीप के शीशे तक कंपन कर उठे थे। विक्रम राठौर का चेहरा लाल था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे किसी ने उसकी वर्दी से इज्जत छीन ली हो। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बोला। पवन, जतिन, गाड़ी निकालो, उस लड़की को ढूंढो, आज नहीं तो कल मैं उसे थाने में घसीट के लाऊंगा। दोनों सिपाही चुप थे, डर और गुस्सा दोनों के बीच फंसे हुए। उधर कोमल और रामी देवी घर पहुंच चुकी थी। छोटे से घर में बहन राधिका ने दरवाजा खोला। दीदी, आप लोग देर कैसे कर दी? मैं तो घबरा गई थी। रामी देवी थकी आवाज में बोली। बिटिया, तेरी दीदी ने आज पुलिस वालों को ही सबक सिखा दिया। राधिका चौंक गई। क्या मतलब मां? कोमल ने धीरे से कहा। वो इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, उसने मां का अपमान किया और मेरे यूनिफॉर्म पर शक किया। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। राधिका के चेहरे पर डर और गर्व दोनों था। दीदी, वो लोग शांत नहीं बैठेंगे, कोमल ने दृढ़ स्वर में कहा। मुझे परवाह नहीं, गलत देखा तो जवाब देना मेरा हक है। रात ढल चुकी थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। अचानक घर के बाहर जीप का हॉर्न गूंजा, पोन पोन। मां की सांसें अटक गईं। राधिका खिड़की से झांकी। बाहर वही जीप थी, लाल बत्ती जल रही थी और विक्रम राठौर खड़ा था। कमाल है, राधिका ने फुसफुसाया। वो सच में आ गया। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम, विक्रम की भारी आवाज आई। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। मां रो पड़ी। बिटिया, कुछ मत बोलना, मैं समझाती हूं। पर कोमल सीधी दरवाजे के पास गई। सुनो विक्रम राठौर, कानून का इस्तेमाल डराने के लिए मत करो। दरवाजा खुला। विक्रम ने अंदर कदम रखा। साथ में पवन और जतिन भी थे। राधिका दीवार के पीछे खड़ी थी, उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। विक्रम ने ठंडी हंसी छोड़ी। इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम्हें? थप्पड़ मारा और अब घर में बैठी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोमल बोली। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं कि तुम भगवान हो। विक्रम ने उसकी बात काट दी। बहुत बोलती हो, चलो थाने। रामी देवी आगे आईं। साहब, छोड़ दो मेरी बेटी को, वो गलत नहीं थी। पर विक्रम ने जोर से कहा। तुम्हारी बेटी ने एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया है, अब तो अदालत ही तय करेगी कौन सही है। उसने कोमल का हाथ पकड़कर खींचा। पर तभी राधिका चिल्लाई। हाथ मत लगाना मेरी दीदी को। सबकी नजर राधिका पर पड़ी। वो आगे बढ़ी और कोमल के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग थी। दीदी ने जो किया सही किया, अगर किसी ने फिर हाथ उठाया मैं भी नहीं रुकूंगी। विक्रम एक पल को चौंका। उसने हंसते हुए कहा। पूरे घर में बगावत है लगता है। फिर उसने पवन से कहा। ले चलो दोनों को, मां बेटी को भी। कोमल ने खुद को छुड़ाया। कानून जानती हूं मैं, बिना वारंट किसी को उठा नहीं सकते। विक्रम कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर से किसी ने आवाज लगाई। सर, फोन पर कॉल आया है डीसीपी ऑफिस से। विक्रम रुक गया। चेहरे पर झुंझलाहट थी, मगर कुछ देर सोचा और बोला। अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन मैं लौटूंगा कोमल। वो चला गया। जीप के टायरों की आवाज दूर तक गूंजती रही। राधिका ने धीरे से कहा। दीदी, अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। कोमल ने आंखों में दृढ़ता भरते हुए कहा। नहीं राधिका, अब वक्त है सच को सामने लाने का। कल
सुबह हम थाने जाएंगे, कानून से नहीं, सच्चाई से लड़ेंगे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। छत पर जलती एक बल्ब की हल्की रोशनी। नीचे मां बेटियां खड़ी हैं। हवा में तनाव और उम्मीद दोनों हैं।